हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर दो नए कैरेक्टर की एंट्री तो हो गई है सीरियल के अंदर, लेकिन यहां आने वाले एपिसोड में एक और मोर्चे को जो है यहां पर सभी आगे बढ़ाने वाली है और उसका नेतृत्व करने वाली है। यहां पर शुक्ला जी फिर से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कॉमेडी कैरेक्टर के नाम पर इकलौता कैरेक्टर हमारे शुक्ला जी हैं। ये बात हम पिछले वीडियो में भूल गए थे और हम लोग सोच ही रहे थे कि कौन सा कैरेक्टर है जो हल्का सा भी फनी हो सकता है। तो भाई शुक्ला जी उनका नाम है, पर शुक्ला जी जो है ना बेचारे कॉलेज तक ही सीमित है, घर में एंट्री उनकी मुश्किल है। अब ऐसे में देखो आने वाले एपिसोड में पहले तो आपको घर का सीन देखने को मिलेगा, जहां पर सभी सोचने वाली है कि मामा श्री को मैंने लगता है गलत समझ लिया, क्योंकि वो तो बड़े ही संस्कारी है। वो अगर चाहते तो सभी को बता देते कि हमारे बीच में सड़क पर जो हुआ था, मैंने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे वो बता सकते थे सबको, और शायद उसके बाद मेरी डांट भी पड़ जाती। अब यहां पर सभी इन सब चीजों को सोच ही रही होगी, तो उसे याद आएगा कॉलेज का मैटर, जहां पर उसके फ्रेंड ने आकर उसे बताया था कि कॉलेज की फीस जमा कराने के बावजूद उसे रिसिप्ट नहीं मिली, और उसके बाद अब कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि फीस तो जमा हुई नहीं। और इसी के साथ ही कॉलेज के कुछ अन्य स्टूडेंट भी होने वाले हैं जिनके साथ भी सेम चीजें हो रही है। यानी कि सीरियल में अगर कॉलेज की फैकल्टी को भी दिखाया है तो उन्हें तो बेवकूफ ऑलरेडी सिल्के मेकर्स दिखा ही रहे हैं। अब जो घपलाबाजी कर रहे हैं ना वो भी बेवकूफ है, क्योंकि यार आप एक टेक्निक से एक बंदे को चूना लगाओ, 10-15 को एक साथ लगाओगे तो वो आपके आके लगाएगा कंफर्म है। वेल देखो, ऐसी शिक्षा देनी नहीं चाहिए किसी को कि एक बंदे को भी लगाओ, भला क्यों लगाओ यार, ईमानदारी से कमाओ और खाओ। लेकिन यहां पर आने वाले एपिसोड में सभी ईशान से जब बात करने की कोशिश करेगी ना, तो लोग कमेंट सेक्शन में से बात तो एकदम 100% सही कहते हैं। वो कहते हैं ना 100% वो वाली बात कहते हैं। एक कमेंट 2 दिन से लगातार आया कि रजत भाई वाकई में आपको लगता है कि ईशान सभी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसे रीवा के राग गाने के अलावा दूसरा काम होता नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में देखो यार, ईशान जो है यहां पर सभी की बात सुनने से इनकार कर देगा और कहेगा कि सारी चीजें हो रही है तो तुम्हें क्यों सरपंच बनना होता है हर चीज में। अब देखो यार, अगर सभी घर पर आकर उससे कुछ बात कर रही है तो इसमें भला गलत क्या है। सभी ने कॉलेज में तो कोई बवाल किया नहीं, अगर वो कॉलेज में डायरेक्ट बवाल करती तो हां कह सकते थे कि सभी सरपंच बन रही है, लेकिन यहां पर घर पर भी ईशान सुनने की हालत में है नहीं, सुनना चाहता नहीं है। तो अगले दिन कॉलेज में होने वाला है धमाका, और यहां पर शुक्ला जी भगते हुए आएंगे कि यार सभी ने जो किया है वो ईशान सर आप ही संभालिए, क्योंकि उन्हीं का मोर्चा जो है उसकी हेड हमारी सभी ही है। अब ऐसे में ईशान जो है वो सभी के पास जाता हुआ नजर आएगा, उससे कहेगा कि मुझे तुमसे बात करनी है। सभी कहने वाली है कि बात कीजिए सर, सभी के सामने बात कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा काम। यहां पर वो सभी को कहने वाला है कि सभी ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये सब तमाशा करने की भला क्या जरूरत है कॉलेज के अंदर, वैसे तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स कम नहीं है जो तुम और बढ़ा रही हो। यहां पर सभी कहने वाली है कि सर मैंने आपसे घर पर बात करने की कोशिश की थी, पर शायद आपको सुनने का मन ही नहीं था, और शायद अब आपको जब मैं कर रही हूं कुछ तो आपको बुरा लग रहा है। यहां पर सभी अपने पॉइंट पर अडिग रहने वाली है, और ईशान कहने वाला है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करता हूं पूरी इस सारे मैटर को सॉल्व करने की, और अगर कॉलेज की फैकल्टी ने और मेंबर्स ने एडमिशन सेल ने कुछ गलत किया है तो मैं उनको भी सजा दूंगा और उन्हें भी कॉलेज से निकाल दूंगा। अब ऐसे में ईशान इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, तो पता चलने वाला है कि हमारी सभी जो है वो सच बोल रही थी, और बाकी बच्चों का भी जो रिफंड वगैरह है वो कंप्लीट जाने वाला है। अभी इस कांड के पीछे कौन सा निशिकांड है या यशवंत है वो तो देखना जरूरी है, क्योंकि फंड के नाम पर दोनों की लगी पड़ी थी। पिछले कुछ एपिसोड के अंदर दोनों ही रो रहे थे कि फंड नहीं है, कॉलेज चलेगा कैसे, नया कॉलेज खड़ा करना है, साम दाम दंड भेद सब लगाने हैं, तो शायद वही साम दाम दंड भेद जो है वो कॉलेज के बच्चों की फीस को उड़ा लेना जो है उनकी तकनीकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टोरी लाइन की ओर, क्योंकि एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, और ये तो शायद प्रीक्या से फिर भी आपको अनुमान लग गया होगा, लेकिन जो नई स्टोरी लाइन सामने आ रही है उसके बारे में आपको जानकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि यहां पर मैं खुद हैरान हूं कि सीरियल के मेकर्स इस टाइप की स्टोरी को सीरियल में यूज कर रहे हैं, और शायद अगर आप लोग मैसेज वगैरह सीरियल के अंदर ढूंढते हैं तो शायद आने वाले एपिसोड में कोई मैसेज आपके लिए निकल कर आ जाए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि देखो सीरियल के अंदर कुछ किरदार ऐसे हैं जो कि सिर्फ हैं, उनका कोई काम नहीं है कहानी के अंदर, या तो वो चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे कि शिखा का किरदार, और खासकर अभी अश्मिता का किरदार 2-3 एपिसोड में आया है सामने, लेकिन उसके अलावा वो खड़ा ही रहता है। तीसरा किरदार है अनवी का किरदार, दुर्वा का किरदार फिर भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ज्यादा ही दिखाते हैं, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है फिर भी दिखाते हैं, लेकिन अनवी का किरदार एज इट इज बस खड़ा रहता है वहां पर, और ज्यादा कुछ काम बम दिया गया नहीं है। ईशान सभी को कमरे से बुलाना होता है तो वो जाकर बुला देती है कि काका साहब ने बुलाया, अक्का साहब ने बुलाया, वगैरह वगैरह। अब देखो इन्हीं चीजों को लेकर आने वाले एपिसोड में
अनवी का जो इस्तेमाल है वो सीरियल के मेकर्स करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज जो मामा श्री है बड़े ही संस्कारी बनकर घर में एंट्री तो ले चुके हैं, लेकिन जब यहां पर पता चलने वाला है कि वो ये हरकत केवल सभी के साथ नहीं बल्कि अनवी के साथ भी कर रहे हैं, तो यहां पर मामला ऊपर तक जाने वाला है। अब देखो इसकी कंफर्मेशन तो अपडेट की मैं फिलहाल नहीं दूंगा, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में अनवी का किरदार जो है यहां पर जो मामा जी का किरदार आया है उससे इफेक्ट होने वाला है, और यहां पर ये चीज भी सभी को ही पता चलने वाली है और सभी ही फिर मामा जी के नट बोल्ट सब टाइट करने वाली है। और यहां पर ईशान को जब ये चीजें पता चलेगी और यशवंत को जब पता चलने वाली है तो भैया क्या मामला हो सकता है यहां पर आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि जब बात अनवी की आएगी तो ईशान, यशवंत और बाकी निशिकांड भी कांड करने में कम नहीं है, इन सभी को रोकना बड़ा मुश्किल होने वाला है। पर यहां पर अब एक और पॉइंट जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर ये अपडेट सच भी होती है जो कि आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स शायद इसे जो है थोड़ा सा लंबा खींच दे और होली स्पेशल तक लेकर जाए। बिकॉज अपने आप में एक बड़ी स्टोरी लाइन होगी और ऐसी स्टोरी लाइन को तैयार करने के लिए सीरियल के मेकर्स को अच्छी खासी रिसर्च और काफी तैयारियां करनी पड़ती है। बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है और यहां पर इसे अच्छी तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे में यहां पर एक मैसेज के तौर पर आपको एक कहानी देखने को मिल सकती है, एक अवेयरनेस के तौर पर अब सीरियल के मेकर्स के ऊपर है बाकी कि वो किस तरीके से हमें दिखाते हैं। बिकॉज अक्सर हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम सीरियल के मेकर्स अच्छे तरीके से कर देते हैं। ऑल ओवर अब आपकी क्या राय है मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।